शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को इन दिनों खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि घर से बाहर निकलना भी दूभर हो चुका है। मथुरा शहर के लिए बंदरों की समस्या एक नासूर के रूप में सामने आ रही है, जिससे वह काफी त्रस्त हैं, जिसको लेकर G9 न्यूज की टीम द्वारा प्रकाश डाला गया। आइए हम आपको दिखाते हैं हमारे साथी संवाददाता विवेक चतुर्वेदी की ये खास रिपोर्ट। शहरी क्षेत्र में बंदरों की समस्या आजकल अपने आप में विकराल रूप ले चुकी है, जहां कई लोग पूर्व में घायल हो चुके हैं तो कहीं किसी ने अपनी जान भी गंवाई है। आइए, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो इस समस्या से रोज़ दो चार होते हैं। आइए उनसे जानते हैं। मेरा भूपेंद्र चतुर्वेदी उर्फ गप्पी भाई। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार बंदरों का दिनों दिन आतंक बढ़ रहा है और पूर्व में आपके द्वारा आवाज़ भी उठाई गई, क्या कुछ हुआ? हम तो भैया बड़े दुखी हैं। शासन भी अपना है, प्रशासन भी अपना है, अधिकारी भी अपने हैं, और ऐसे यहाँ के DM साहब हैं जिनको कि प्रधानमंत्री जी से एक प्रशस्ति पत्र मिला है और शाबाशी मिली है। ऐसे DM हैं। और ऐसे यहाँ के श्री शैलजाकांत मिश्रा जी हैं जिसको ब्रिज में बहुत अच्छा उनकी वैल्यू है और उनको बहुत इज्जत देते हैं लोग बाग ब्रिज के। और जैसी, पहले मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इस क्षेत्र को कौन कौन संभाल रहे हैं, और जैसी यहाँ की MP हैं हेमा मालिनी, कोई भूखा नंगा हो तो समझ में आती हैं, वो खुद डेवलप हैं। ये नहीं है कोई पैसे की कमी सरकार की तरफ से हो या उनको कोई पैसे की चाहत हो ज़्यादा। ऐसे ही हमारे श्रीकांत जी हैं, मेयर साहब हैं। अब बात वहीं आ जाती है कि हमने 40 दिन कंटिन्यू आंदोलन किया और आंदोलन का उसका क्या रिजल्ट आया कि केवल मात्र मथुरा में 2 से 3 हज़ार बंदर पकड़े गए, बाकी वृंदावन में टोटल 5 हज़ार बंदर पकड़े गए। वो भी पकड़ के यहीं छोड़े कि चंबल में छोड़े, भगवान जाने। अच्छा, अब उसमें क्या होता है, फिर बीच में उसी समय जब बहुत आंदोलन बढ़ने लगा तो हेमा मालिनी जी का स्टेटमेंट आ गया कि भाई हम बंदर सफारी बना रहे हैं, जगह चिन्हित कर रहे हैं। कई पेपर में नाम और फोटो आने लगे। अब न तो वो पेपर वाले क्वेश्चन कर रहे हेमा मालिनी जी से कि ये जान माल का खतरा बना हुआ है इंसानों के लिए, इसके बंदरों की समस्या का निस्तारण कैसे हो। ये अपनी समझ से तो बाहर है, न तो बंदर सफारी बना रहे। जबकि मैं बार बार पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि विदिन ए 6 मंथ में पूरे बंदर गायब कर सकता हूँ। और सरकार जितने खर्चा में चाह रही है उससे कुछ कम खर्चे में ही मैं सारे बंदर विदिन ए 6 मंथ गायब कर दूंगा। मेरे पास पूरा प्लान है, मेरी टीम के पास पूरा प्लान है। मुझे करने का शौक नहीं है, मैं तो केवल इसलिए कि आप नहीं कर रहे तो ये काम जनता को दो। लेकिन न तो अपन खुद अधिकारी लोग कर रहे, न हम लोगों को सहयोग दे रहे। बहुत बुरी हालत है मथुरा की और वृंदावन की और इस ब्रिज क्षेत्र की बंदरों की वजह से। तो मैं यही कह रहा था कि भैया जितनी जल्दी अगर सुनवाई हो, ये तो बहुत जानलेवा समस्या है बंदरों की। हमारी माता बहनें भी इस मुद्दे को उठा रही हैं और जनता, ऐसा नहीं है आपने जो कहा जनता सहयोग नहीं दे रही, जनता तो मजबूर है, क्या करे, किससे जाके कहे। अब इकट्ठे होके हम कुछ दंगा फसाद तो नहीं कहूँगा, बस आंदोलन कहूँगा। तो आंदोलन में तो फिर सब गड़बड़ होती ही है ना। वो हम लोगों को पढ़े लिखे लोग हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। हम सोचते हैं शायद नेता और अधिकारी चेत जाएं और इस समस्या से हमको निजात दिलाएं। जैसा कि 2 साल से हेमा मालिनी जी कह रही हैं सफारी सफारी सफारी, वो सफारी ना हुआ। मुझे तो लगता है पूरा विश्व ही बना रही हैं। वो कहाँ बना रही हैं, कहाँ ज़मीन चिन्हित की है, कितना टाइम लगेगा उसमें। और मैंने अभी भी पहले पे तुमसे कहा, फिर लास्ट में कहता हूँ, फिर मेरे कपिल जी जो मेरे अग्रज हैं, जो कि मेरे आंदोलन में साथ थे हमेशा, मैं फिर कहूँगा, अरे तुमसे नहीं होता है तो हमसे तो कहो। अगर तुम उसमें 1000 रुपये खर्च करोगे, हम तुम्हारा 700 रुपये में ही बंदरों को गायब करके दिखा देंगे। एक बार जनता का सहयोग तो लो और जनता को सहयोग दो तो सही। लेकिन यहाँ कोई सुनने ही वाला नहीं है, कुछ पड़ी नहीं है किसी को। मैंने क्या कहा, काम वो होंगे जहाँ मलाई है। आज हम विशेष तौर पर बात करने वाले हैं मुद्दे की, और मुद्दा है बंदरों की समस्या, जिससे कि आम जनमानस त्रस्त है। महिलाएं घर से निकलने के वक्त परेशान रहती हैं और अपने बच्चों को जब स्कूल ट्यूशन कहीं उनको भेजना होता है तो भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमारे साथ इस समय और भी लोग मौजूद हैं। कपिल जी, जैसा कि अभी भूपेंद्र जी ने कहा, कि क्या कुछ कहना चाहेंगे सर?
दर्द को किस तरह से इंसान बयां कर सकता है। और ये तो भीषण दर्द है, एक ऐसा दर्द है कि जीना कष्टप्रद बन गया है। आदमी अपने दर्द को भूल सकता है, लेकिन अपनी माँ, बहन, बेटी और बच्चों पे अगर कोई आक्रमण हो तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और इस मथुरा का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ बंदर नहीं, ऐसा लगता है जैसे कि राक्षस पुनः त्रेता और द्वापर की तरह से इस मथुरा पर आक्रमण कर दिए। और वारे अंधे आप प्रशासन और बहरे और गूंगे नेताओं। मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं श्रीकांत जी से मिलता हूँ, आदरणीय हेमा जी से मिलता हूँ, और प्रशासन के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो लोग बहुत सपोर्टिंग नेचर के, लेकिन सिर्फ जवान से जमीन पर काम कुछ नहीं होता है। क्यों भाई, जवाब दें अधिकारीगर। डीएम जी, आदरणीय नवनीत जी, आपसे मुझे बहुत उम्मीद थी। इन बंदरों को लेकर आपने मुझसे वादा किया था व्यक्तिगत तौर पर कि चतुर्वेदी जी, इस आंदोलन को आप 7 से पहले समाप्त करा दीजिए, हम 1 तारीख से बंदर पकड़वाना चालू कर देंगे। आपने बंदर पकड़वाना चालू भी किया, लेकिन ठीक उस तरह से जैसे एक रोते हुए बच्चे को लॉलीपॉप थमा दी गई। क्या हुआ? पिछले 1 साल में सैकड़ों माँ, बहन और बेटियों को इन बंदरों ने जख्मी किया, लहूलुहान कर दिया। आप रोज देखते हैं वीडियो, लेकिन फिर भी चुप हैं। श्रीकांत जी चुनाव जीत गए, वो अपने मस्त है, पद चला गया, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही। लेकिन जनता परेशान है, जनता की समस्या लगातार बनी हुई है। मात्र 2000 बंदर पकड़ करके छोड़ दिए गए और बंदरों का आतंक बराबर बना हुआ है। क्या कुछ रूपरेखा है आपकी आगामी इन बंदरों की समस्या को लेकर? देखिए, आज मैं एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूं इस न्यूज चैनल के थ्रू कि हम आज उस स्थिति में खड़े हैं कि अब इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो क्या प्रशासन ये चाहता है कि हम ईंट से ईंट बजाएं? हम आहुतियां दे देंगे जिन जीवनों की यहाँ पर, और इस तरह से अपनी मातृशक्ति को रोते हुए और बलकते हुए नहीं देख सकते। तो हम 1 महीने का सिर्फ समय दे रहे हैं प्रशासन को, और ये सुन ले प्रशासन, अगर 1 महीने के अंदर इन बंदरों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हम आंदोलन करेंगे। और ये आंदोलन मथुरा शहर में इतिहास के पन्नों पर लिखे जाने वाला आंदोलन होगा। यहाँ आग लगेगी शहर में, चाहे मुझे मारना, चाहे अन्य को। ये रोज रोज का मरना तो खत्म होगा। हमारी माँ, बहन, बेटियों का लहू बहता है। आपको तो कुछ चिंता नहीं, आप एसीओ में बैठे हैं, प्रशासन के साथ पुलिस की रक्षक है। जी, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं नागेंद्र नाथ चतुर्वेदी। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे फिलहाल जो वर्तमान में बंदरों के आतंक की स्थिति बनी हुई है? कहने जैसा तो कुछ है नहीं, पहले बहुत कुछ कह चुके हैं, आंदोलन भी कर चुके हैं, जगह जगह घूम चुके हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दरवाजे दरवाजे सभी से रिक्वेस्ट करते हुए घूमे कि कूड़ा मत फेंकिए, खाने की चीजें मत फेंकिए, बंदरों को आने से रोकिए। अब बंदरों की तादाद इतनी हो गई है कि एक हमारा जैसा एक पुष्ट आदमी अकेला रास्ते से नहीं निकल सकता है, इतने सारे बंदर बैठे रहते हैं। तो बहन बेटी बच्चों की तो बात ही नहीं करते हैं। यहाँ पर मतलब एक दबंग आदमी भी अगर वहां से निकले तो उसकी भी दम निकलती है, इतने सारे बंदरें बैठे रहते हैं। मेरा तो कहना केवल इतना ही है प्रशासन से कि वो खुद आए, शहर में चक्कर लगाएं, बाजार में खड़े होने वाली लारियां, साग वाले जो वस्तुएं बेचते हैं उनको पूछें बेचारे का कितना नुकसान दिन भर में कर देते हैं वो बंदर। उठा के ढकेलों में से सब्जियां, साग और जो भी वो ढकेल पे बेचते हैं उनको उठा के ले जाते हैं। घरों में से मोबाइल, खाने के बर्तन, दरवाजा खुला नहीं रख सकते। बच्चों को दरवाजे पे खड़ा होना दुश्वार हो गया है। गली में खेलना तो दूर गया, दरवाजे पे खड़ा नहीं हो सकता कोई बच्चा, दरवाजा बंद रखना पड़ता है। उसके बावजूद भी ये होता है कि फ्रिज खोल के फ्रिज के अंदर से सबरी खाने की वस्तुएं ले जाते हैं। हाथ में मोबाइल हो और किसी से बात कर रहे हैं तो हाथ में से मोबाइल ले जाते हैं। इतना आतंक इन बंदरों का हो गया है और प्रशासन खाली लॉलीपॉप और चॉकलेट देके हम लोगों को सांत्वना देता है। वो अब नहीं चलेगा। या तो बंदरों के लिए कोई एक ठोस कदम उठाना जरूरी है या आंदोलन के लिए प्रशासन तैयार रहे। उसका पूरा श्रेय
उसका पूरा श्रेय यहाँ के शासन प्रशासन को जाएगा अगर कुछ उपद्रव हुआ तो दर्शकों, ये थी वो जनता जो त्रस्त थी बंदरों के आतंक से। लगातार जहां हमने पूर्व में कुछ महिलाओं से बात की तो वहीं इस वर्ग से बात की जिसने पूर्व में भी बंदरों को लेकर के आंदोलन किया था और अपनी आवाज बुलंद की थी और घर घर जाकर के अलग जगाने का काम किया था। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो प्रशासन के हाथ में है। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, आगे अगले किसी मुद्दे पर फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।